फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एक्स एंड वाई, या फिर वेयर ई एक्स ई प्लस वन माइनस ई वाई माइनस वन ई आयोटा इज इक्वल टू एक्स ई माइनस ई फाइव ई आयोटा प्लस ई सेवन। यहाँ पे आपका जो है 2x ये आपका है। ये जो नंबर आपके पास है वो इस नंबर के इक्वल है। यहाँ से आपको x और जो y है उसकी वैल्यू आपको फाइंड यहाँ पे करनी है। तो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। देखो एक बात आपको यहाँ पे नोट करनी है, क्या ये इक्वल है यहाँ पे, और हमने जो है प्रॉपर्टी में पढ़ा था, सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास, उसमें क्या था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो सेम यहाँ पे पहले इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x प्लस वन माइनस ई वाई माइनस ई वन आयोटा इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है, लिखेंगे कैसे यहाँ पे 2x प्लस ई 7 और यहाँ पे माइनस 5v आयोटा माइनस 5v आयोटा। अब ये फॉर्म हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आपका जो है a प्लस बी आयोटा a प्लस बी आयोटा। तो कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से। तो यहाँ पे रियल पार्ट x प्लस वन इज इक्वल टू 2x प्लस 7। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट माइनस है, क्या यहाँ पे माइनस, y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5। कैंसिल आउट किया इसको आपने यहाँ पे, तो यहाँ से y माइनस वन इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू यहाँ से आपको देगा 6, यहाँ पे माइनस है आपका प्लस, वैल्यू यहाँ पे आपका 6 है। यहाँ से फाइंड करें तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 7, यहाँ पे x क्या आपका माइनस 6 है और यहाँ पे y आपका प्लस 6 है। शायद ही इसको आप यहाँ पे कर ही पाएंगे। देखें अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे किस तरह जो है क्वेश्चन आ सकता है। उसने कहा, क्या कहा उसने कहा क्वेश्चन में फाइंड या कन्वर्ट 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा होल पावर 1000 होल पावर 1000। ये आपका है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर 1000। इसको जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि क्या करेंगे, इसकी जो है पावर 1000 करेंगे यहाँ पे और इसकी पावर यहाँ पे 1000 करेंगे, ऐसा नहीं है। तो कैसे करेंगे आप यहाँ पे वो देखें, करते हैं तो उसको सिंपलीफाई भी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है ना, लेंथी पड़ जाएगा। जब भी इस टाइप का आपको सुनाता है, क्या करना है, पहले इसको जो है अंदर ही जो है सोल्व करेंगे। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इस डिनोमिनेटर को जो है मल्टीप्लाई और ही डिवाइड, सेम 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, साइन को चेंज ही करके होल पावर यहाँ पे आपका 1000 इज इक्वल टू, ये आपको हो गया यहाँ पे क्या 1 प्लस आयोटा होल पावर 2, यहाँ पे 1 और 1 2 और डिवाइड में आपका a माइनस बी a प्लस बी एट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ पे आपका जो है होल पावर क्या है, यहाँ पे आपका 1000 होल पावर 1000 इज इक्वल टू, इस पे अप्लाई करेंगे एंटी a प्लस बी होल स्क्वायर एट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो एंटी आपने अप्लाई किया यहाँ पे क्या, ये आपका जो है 1 स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 होल पावर यहाँ पे आपका 1000। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, कैंसिल हो गया यहाँ पे, क्या उसके यहाँ पे 2 आयोटा बाई 2 आयोटा, सॉरी 2 आयोटा बाई 2 होल पावर 1000 ही, 2 से 2 आपके यहाँ पे कैंसिल, आयोटा की पावर यहाँ पे आपका 1000 है। और दादा करना आपको यहाँ पे इसको जो है सिंपलीफाई कैसे करना, आपको वेरी सिंपल, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, जो रिमाइंडर आएगा
उसको आयोटा की पावर में राइटिंग करेंगे। इसको अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा आपके पास क्या 0। तो इसको राइट किया आपने यहाँ पे आयोटा की पावर 0 और आयोटा की पावर 0 क्या होता है 1। तो आंसर हमारे पास क्या है इसमें यहाँ पे 1। शायद ही कर पाएंगे। अगर यही क्वेश्चन जो है इस तरह होता कि ये जो आपका इक्वल है x प्लस आयोटा y देन फाइंड x एंड y। अगर इस तरह होता तो इसको सिंपलीफाई किया आपने x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसको रेट करते हैं 1 को क्या 1 प्लस 0 आयोटा राइट आप कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। तो x यहाँ पे आपका 1 है और y यहाँ पे आपका 0। सोल्व यहाँ पे इसको आप कर ही पाएंगे। देखें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो है क्वेश्चन आपका किस तरह से यहाँ पे आ सकता है देखें। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे दिस क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। चलो इससे पहले क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे फोर्थ। ये और भी दी है देखो आप यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की बुक में भी है। ये आपका इफ 1 प्लस आयोटा, अभी मैंने क्वेश्चन किया है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा होल पावर m इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा होल पावर m इज इक्वल टू 1। देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पे जो ये m है इसकी कम से कम जो है, कम से कम पॉजिटिव जो है इंटीग्रल वैल्यू जो है क्या हो सकती है। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो कम से कम, ताकि इसकी वैल्यू क्या बने यहाँ पे 1 बने। तो ये m यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए इसको हमने सिंपलीफाई किया था अभी थोड़ी देर पहले। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी यहाँ पे शायद ही आयोटा आई थी, अगर याद हो तो आपको। इसकी वैल्यू आयोटा होल पावर क्या आपका m इक्वल टू क्या आपका 1। और मैंने लिखा था आपको यहाँ पे आयोटा जो क्या होता है -1 अंडर दी रूट आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा क्यूब जो है माइनस आयोटा आयोटा 4 जो इक्वल टू यहाँ पे 1। अभी 1 जो आगे भी और पावर लेंगे यहाँ पे आगे 1 और आ जाएगा। आयोटा की पावर 8 के अंदर यहाँ पे, फिर आयोटा की पावर से यहाँ पे 12 के अंदर है। मोस्टली बहुत सारी वैल्यू आगे आएगी जिन पे वैल्यू क्या बनाएगी उसकी 1। लेकिन आप चेक करो यहाँ पे आयोटा की पावर जो m है इक्वल टू 1 बना है, तो यहाँ पे इसकी कम से कम जो है वैल्यू क्या हो सकती है। यहाँ पे आयोटा की पावर 4 1 बनेगा, आयोटा की पावर 8 1 बनेगा, आयोटा की पावर 12 1 बनेगा, तो उतना रहेगा यहाँ पे। लेकिन सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या पॉसिबल है, तो क्या पॉसिबल है यहाँ पे आपका 4। तो m क्या होगा यहाँ पे आपका 4, क्योंकि आयोटा की पावर जो 4 है वो क्या होता है 1। तो इसकी लिस्ट वैल्यू जो है m की यहाँ पे क्या होगी 4। शायद ही कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पे आते हैं। ये क्या है, इफ a प्लस आयोटा b डिवाइड बाय c प्लस आयोटा d, ये आपका इक्वल है यहाँ पे x प्लस आयोटा y। ये आपका जो है a प्लस आयोटा b डिवाइड बाय c प्लस आयोटा d इक्वल है आपका x प्लस आयोटा y। तो प्रूव करना आपको यहाँ पे कि x स्क्वायर प्रूव दैट दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसको आपको यहाँ पे प्रूव करना है। देखिए इसको प्रूव यहाँ पे कैसे करेंगे। देखो पहले इसको जो है इसको सिंपली जो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है x प्लस आयोटा y, तो इसको भी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट, और कन्वर्ट करना आपको सिखाया क्या है, तो a प्लस आयोटा b डिवाइड बाय c प्लस आयोटा d। पहले मैं इसको सिंपलीफाई करा, इसको कन्वर्ट करें इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या करते हैं उसके लिए इसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन साइन चेंज करके। तो साइन को क्या आपने यहाँ पे चेंज c माइनस आयोटा d डिवाइड बाय c यहाँ पे आपका माइनस आयोटा d, साइन इसका सेकंड पार्ट का। तो आपने क्या इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a को क्या इससे मल्टीप्लाई आपका ac, a को इससे माइनस ad आयोटा, इसको किया इससे प्लस bc आयोटा, और इसको किया इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस
बी डी आयोटा स्क्वायर, बी डी आयोटा स्क्वायर। तो देखें ए सी, ए को इससे माइनस ए डी आयोटा, इसको क्या इससे प्लस बी सी आयोटा, इसको क्या इससे, तो वहां पे बी डी आयोटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड बाय दिस, डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी एंड इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई कर दें सी स्क्वायर माइनस सी आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ही माइनस 1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आपका -1 माइनस माइनस ही प्लस बन जाएगा। यहाँ पे ये आपको हो जाएगा AC और ये आपका BD, AC प्लस BD। इसको जो है यहाँ से आयोटा कॉमन BC माइनस AD और यहाँ पे आपका आयोटा डिवाइड बाय दिस, डिवाइड बाय आपका C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यहाँ पर भी तो है, इसको अलग से क्या डिवाइड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। शायद ही यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पे ये जो है होल, ये होल जो है आपका इक्वल था किसके, ये आपका दिस x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। तो करेंगे इसमें यहाँ पे क्या कंपेयर, रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर किया। देखिए तो यहां से x आपके पास ही वैल्यू क्या पड़ेंगे, यहां से आपका x ये आपका AC प्लस BD डिवाइड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और यहां से y क्या पड़ेगा आपके पास, यहाँ पे ये आपका है BC माइनस AD डिवाइड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये आपका x और ये आपका y, हमें से ये क्या है x होली स्क्वायर, x होली स्क्वायर और यहाँ पे आपका y होली स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ ही साइड करेंगे। आप चेक करो क्या इससे जो है कुछ लेंथ नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। लोगों आप देखते हैं यहाँ पे x आपका ये है, y आपका ये है, स्क्वेयरिंग ऑन ही बोथ साइड करते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए ये आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर के दोनों साइड ही उनको ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे AC प्लस BD और डिवाइड में आपके यहाँ पे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होली स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस इसका होल स्क्वायर BC माइनस AD बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होली स्क्वायर। या तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। ये आपका जो है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसका होली स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर ही c स्क्वायर। नेक्स्ट आपके यहाँ पे प्लस b स्क्वायर ही d स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस 2abc, ये मल्टीप्लाई ये हो जाएगा abcd, 2abcd। और ध्यान दें यहाँ पर भी c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है, यहाँ पर भी c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये आपको हो जाएगा इसका एलसीएम। डायरेक्टली एलसीएम भी यहाँ पे ले लिया है, इसका होली स्क्वायर। प्लस में यहाँ पे आपका सेम b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में आपके यहाँ पे a स्क्वायर d स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस 2abcd माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पे इसको राइट किया आपने a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर, प्लस में आपके यहाँ पे b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर। क्या करें, नीचे फोकस करें आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। क्या करें, c स्क्वायर यहाँ पे है, अब देखो आपको d स्क्वायर और मिलेगा, उसके मतलब मिलेगा आपको a स्क्वायर, इसको इसकी मल्टीप्लाई में सेम यहाँ पे है। क्या b स्क्वायर यहाँ पे है, b स्क्वायर यहाँ पे है। क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड में क्या आपका c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होली स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसमें से आपने लिया कॉमन क्या, a स्क्वायर कॉमन लिया आपने, a स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ से आपका b स्क्वायर कॉमन,
प्लस बी स्क्वायर कॉमन, अगर आपका डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। चेक करिए यहाँ से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या यहाँ से आपका कॉमन है, तो कॉमन लिया आपने यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन, अंदर आपके यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड में क्या आपका यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, एक पावर से एक पावर ही कैंसिल होगी, तो क्या बन गया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। शायद इसको आप यहाँ पे कर ही पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सिंपल है, थोड़ी सी जो है कैलकुलेशन ज्यादा होगी इसके अंदर ही। क्या करना आपको यहाँ पे इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, करने के बाद जो है रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करना है। फिर जो है हमने देखा यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ आ गई मेरे हमारे पास ही और वाई की वैल्यू कुछ आ गई, उसमें जो हमने एक्स का स्क्वायर किया वाई का स्क्वायर को ऐड कर लिया, उसको सिंपलीफाई किया तो ये प्रूव ही हो गया। शायद इसको आप कर ही पाएंगे। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ये आपका है x प्लस आयोटा y होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। दिस x प्लस आयोटा y होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। प्रूव दैट 4 टाइम्स ये आपको जो है प्रूव करना है 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू x बाई a प्लस y बाई b। इसको जो आपको प्रूव यहाँ पे करना है, ये आपको इसके इक्वल गिवन है, इसको जो है इसके इक्वल आपको प्रूव यहाँ पे करना है। देखें कर पाएंगे इसको भी, कैसे देखो पहले जो है इसकी जो पावर है इसको जो है ये फ्रैक्शन में इसको खत्म कर दो। कैसे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जो है क्यूब क्या इस साइड भी हो रही इस साइड भी, इस साइड क्यूब किया आपने तो x प्लस आयोटा y इक्वल हो जाएगा क्या a प्लस आयोटा b, इसकी पावर यहाँ पे 3, इसकी पावर 3, इसकी पावर 3 क्या 3 3 हो गया कैंसिल, पावर क्या होती है यहाँ पे 1। इस पे जो है आईएनटी अप्लाई करेंगे a प्लस b होल क्यूब और पता आपको यहाँ पे a प्लस b होल क्यूब आईएनटी क्या होता है a क्यूब, यहाँ पे आपका प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका b क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। या फिर जो है आपने ऐसे याद किया हो इसको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, आईएनटी सेम ही है, बस राइट करने का वे अलग है। देखिए a प्लस b होल क्यूब अप्लाई किया a क्यूब नेक्स्ट 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और b यहाँ पे क्या है आयोटा b, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर मींस a और आयोटा b स्क्वायर प्लस b क्यूब, दिस इज आयोटा b होल क्यूब। शायद ही कर पाएंगे यहाँ तक। ये आपका जो है a क्यूब, यहाँ पे जो है आयोटा स्क्वायर, तो मैं इसको राइट कर देता हूँ यहाँ पे 3a स्क्वायर b और यहाँ पे आयोटा प्लस 3a यहाँ पे b स्क्वायर और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे -1। यहाँ पे आपका b क्यूब आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे आपका माइनस आयोटा। शायद ही इसको आप भी समझ पाए हैं। देखें अभी क्या करेंगे रियल पार्ट को अलग से और इमेजिनरी पार्ट को अलग से, तो ये आपका a क्यूब रियल पार्ट ये है तो, और एक आपके पास ये है -3ab स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ये 3a स्क्वायर b आयोटा माइनस b क्यूब आयोटा, इसमें से लिया आपने आयोटा कॉमन, यहां से आयोटा आपका कॉमन,
इज इक्वल टू क्या एक्स प्लस सी आयोटा वाई। अब करेंगे यहाँ पे, ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो क्या करें, सिंपल है, कंपेयर कर दो, क्या कर दो, कंपेयर। रियल पार्ट को रियल के इक्वल ही, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए क्यूब बी माइनस 3ab स्क्वायर, और यहां से आपका जो है y इज इक्वल टू 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें, वहां फोकस करो, इसमें क्या, इसमें x बाई a है प्लस y बाई b है, जो हमें प्रूव यहाँ पे करना है। तो हमें x के डिवाइड में a चाहिए और y के डिवाइड में b चाहिए। क्या करें, इसमें चेक करो, इसमें से a कॉमन है, इसमें से क्या है, कॉमन, तो a कॉमन लिया आपने, यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे x, दिस मल्टीप्लाइंग फिर आपका डिवाइड, तो ये आपको हो जाएगा x बाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, तो x बाई a क्या आपका a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। सेम यहाँ से भी आपका कॉमन, तो b साइड आएगा डिवाइड में, y बाई b इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या करें, x बाई a में आपको y बाई b को ऐड करना है, तो एडिंग दिस एंड दिस ऑन बोथ साइड, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट ही और ये आपका इक्वेशन सेकंड, एडिंग ही फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड, तो x बाई a प्लस y बाई b, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू a स्क्वायर ही माइनस a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, प्लस में आपका यहाँ पे क्या 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आपका b स्क्वायर, इसको आप भी ऐड करेंगे, 3 और 1 यहाँ पे आपका 4a स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4b स्क्वायर, यहाँ से आपका 4 कॉमन, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू दिस। यही हमें प्रूव यहाँ पे करना था, शायद ही इसको आप प्रूव कर ही पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, प्रूव दैट दिस इज z1 if z1 z2 belong to C for a complex number, set of complex number, then a real part of a z1 into z2 is equal to real part of a z1 real part of z2, ये हमें कुछ प्रूव करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दो नंबर आपके पास है z1 और z2, एक आपका z1 और एक आपका z2, दोनों जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। z1 को लेट के आपके पास क्या है a प्लस आयोटा b, लेट किया z1 क्या आपके पास है a प्लस आयोटा b, और z2 क्या आपके पास है अदर कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। अब क्या करें, यहाँ पे z1 आपका ये है, z2 आपका ये है, उसने आपसे पूछा होगा आपसे यहाँ पे z1 मल्टीप्लाई z2 का रियल पार्ट पूछा है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट z1 और z2 का, तो पहले हमें जो यहाँ पे z1 को जो है ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे z1 मल्टीप्लाई z2 है, तो पहले जो इसको मल्टीप्लाई करते z1 को z2 से, तो मल्टीप्लाई किया z1 इंटू z2, z1 को z2 से मल्टीप्लाई a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा b, तो मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पे a को c से, यहाँ पे ac, a को d से, तो ये आपका ad आयोटा, यहाँ पे इसको इसे किया आपने यहाँ पे प्लस bc आयोटा, और यहाँ पे किया इसको तो प्लस bd आयोटा स्क्वायर, bd आयोटा स्क्वायर। दोबारा देखिए यहाँ पे ac फिर आपका ad आयोटा, यहाँ पे आयोटा b को c से, bc आयोटा, फिर जो आपका इसको आयोटा स्क्वायर ही और b और d, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो गया आपका माइनस, यहाँ पे माइनस, रियल पार्ट हो गया अलग से, ये आपका ac माइनस bd रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को अलग से ad प्लस bc, और यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे आयोटा, शायद ही समझ पा रहे इसको यहाँ पे।
तो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया आपने, वैल्यू आपके पास ये आई है। अब देखो पहले पार्ट की बात करते हैं आप। पहले पार्ट में उसने कहा रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 को हमें जो है शो करना, क्या वो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 होगा इनटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1 और इमेजिनरी पार्ट Z2 होगा। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। आप यहाँ पे चेक करें तो आपने Z1 Z2 फाइंड किया है, इसमें इसका रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट क्या है AC माइनस BD, तो ये आपका AC माइनस BD, तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब क्या करें, दिस इज इक्वल टू, चेक करिए A क्या है, इसी Z1 में A क्या आपका रियल पार्ट है, क्या है रियल पार्ट किसका, Z1 का, तो रियल पार्ट ऑफ Z1। C यहाँ पे क्या है, C आपका है, C रियल पार्ट किसका, Z2 का, तो ये आपका रियल पार्ट ऑफ Z2। फिर आपका माइनस B, चेक करें B क्या है, B है इमेजिनरी पार्ट किसका, Z1 का, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इनटू में D क्या आपके पास है, D इमेजिनरी पार्ट किसका, Z2 का, तो इसको राइट किया आपने यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यही हमें यहाँ पे करना था कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू दिस, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1 यहाँ पे आपका Z2। अगर बात करें यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट की, किसकी, इमेजिनरी पार्ट की, तो इसको राइट करें यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू, चेक करें जो आपने आंसर फाइंड किया है इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या आपके पास ये है AD प्लस BC, AD प्लस BC, तो ये AD प्लस BC, ये A क्या है यहाँ पे आपका, A है रियल पार्ट Z1 का, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z1। D क्या आपके पास यहाँ पे, D है इमेजिनरी पार्ट किसका, Z2 का, प्लस यहाँ पे B क्या है, B इमेजिनरी पार्ट Z1 का, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और ये आपका C यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2, और यही हमें यहाँ पे करना था। शायद ही समझ में आपको आया होगा। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 से पहले करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ आपका है कि x इज इक्वल टू दिस, अगर जो है x वैल्यू आपको यहाँ पे कुछ गिवन है, देखिए यहाँ पे है x, क्वेश्चन नंबर 6, if x is equal to minus 5 plus 2 अंडर द रूट माइनस 4, अगर x आपके पास ये वैल्यू है तब आपको जो है फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको जो है वैल्यू फाइंड करना है क्या, x 4 प्लस 9 x क्यूब प्लस 35 x स्क्वायर माइनस x और प्लस में आपके यहाँ पे 4, आपको जो है इसकी वैल्यू को फाइंड यहाँ पे करना है। अभी करते हैं, देखिए आप यहाँ पे ये आपका जो है x 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, इसकी वैल्यू को फाइंड आपको यहाँ पे करना है। देख कैसे करेंगे इसको आप यहाँ पे, जो भी ये वैल्यू है ये एक नंबर अगर इसमें हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो उसको सिंपलीफाई करना वेरी डिफिकल्ट टास्क है, ये क्या है, वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए आप यहाँ पे, इसको जो है आपने राइट किया क्या, x को राइट किया -5 प्लस, इसको आप क्या राइट कर सकते हैं 4 अंडर द रूट 2 माइनस 1 अंडर द रूट आयोटा, तो यहाँ पे 2 आयोटा, 2 और 2 से आ गया आपका 4, जब यहाँ पे 4 आयोटा, शायद यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका 4√2 माइनस 1√2 आयोटा, तो 2 जा 4 और यहाँ पे आयोटा, यहाँ पास क्या है वैल्यू ऑफ x। क्या करना आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए थोड़ा सा इसको यहीं पे इसको पिक करेंगे x, जो आपके पास में रियल पार्ट है उसको ले आए इस साइड माइनस ये आपका प्लस 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा,
इज इक्वल टू 4e आयोटा। स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड, यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ ही साइड, तो क्या होगा मेरे पास ये x प्लस 5 होली स्क्वायर, x प्लस 5 होली स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर, इज इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर एंड इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 10x इज इक्वल टू यहाँ पे 16 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे माइनस फिर आपका प्लस है, तो वैल्यू बढ़ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये माइनस इस साइड आपका प्लस होगा, तो 25 में 16 ऐड किया आपने यहाँ पे, तो वैल्यू आपकी 41, तो 41 प्लस 41 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 0, तो तब लग गया आपको यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 45 की वैल्यू क्या आपके पास 0 है। अब इसी की हेल्प से हम जो है इसकी वैल्यू को फाइंड यहाँ पे करेंगे। कैसे देखें आप यहाँ पे, क्या करो इसको आप इससे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड किया यहाँ पे x4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, यानी कि इसको हम जो है ब्रेक डाउन करेंगे इसके कुछ मल्टीपल में समथिंग रिमाइंडर, तो इसको डिवाइड किया आपने x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, x स्क्वायर को करेंगे x स्क्वायर से डिवाइड, तो यहाँ x4 को x स्क्वायर से, तो यहाँ पे x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पे x4 प्लस में आपका जो है 10x क्यूब, इसको किया 41 से प्लस 41x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 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 साइन चेंज कैंसिल, माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे जो आपका माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, डिवाइड करें इसको आपने से, तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर, यहाँ पे आपका प्लस 41x प्लस 41 सॉरी माइनस 41x, इसको क्या से मल्टीप्लाई, दोबारा देखें यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 41x, साइन चेंज प्लस 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 कैंसिल, यहाँ पे आपका 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आपने यहाँ पे 41x में से लेस किया आपने 1, तो वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 40 प्लस में x और प्लस में आपके यहाँ पे 4 है, ठीक है तक, दोबारा फिर डिवाइड करें, एक स्टेप भी और करते हैं, इसको डिवाइड किया 4x स्क्वायर को इससे x स्क्वायर, तो प्लस यहाँ पे आपका 4 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर नेक्स्ट 40x और नेक्स्ट आपका 4 जा 4 और 4 जा यहाँ पे आपका 16, तो 4 जा 16, यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ पे आपका प्लस। अब यहाँ पे साइनिंग चेंज करते हैं, यहाँ पे आप माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस 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 और ही माइनस, अब देखिए आप यहाँ पे कैंसिल कैंसिल, तो वैल्यू क्या अपने यहाँ पास है, इसमें से करेंगे इसको माइनस, ये माइनस का यहाँ पे है, तो वैल्यू आपके पास हो जाएगी यहाँ पे क्या माइनस 160, माइनस 164 में से लेस किया 4 माइनस 160। चलो आपने पढ़ा होगा वहां पे क्या डिविजन एल्गोरिथम के द्वारा जो है डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ पे डिविडेंड क्या आपका ये इसको हमने डिवाइड किया है, तो इसको राइट करेंगे x4 प्लस 9x क्यूब प्लस में आपका 35x स्क्वायर माइनस x और प्लस 4, डिवाइजर क्या है यहाँ पे आपका x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इनटू में आपका कोसेंट, यहाँ पे क्या आपका x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 प्लस रिमाइंडर क्या आपका यहाँ पे माइनस 160, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे आपका माइनस 160। देखें इसकी वैल्यू जो है आपने फाइंड की थी, वैल्यू यहाँ पे क्या इसकी 0 है, 0 इंटू समथिंग आपका 0 गया तो हो गया आपका 0,
में क्या ऐड किया आपने, -1 है 60, 0 में क्या ऐड किया, -1 है 60, तो इसका जो है आंसर क्या बन गया, -1 है 60। शायद ही इसको आप कर ही पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका आपको जो है स्क्वायर रूट फाइंड यहाँ पे करना है। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं। पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, वो आता कैसे है, देखिए हम यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड कैसे करते हैं, और इसकी जो है शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट जो है इसका हमें स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे अभी सीखेंगे। देखिए कैसे लेट करें आपके पास ही z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका है a प्लस आयोटा b, कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो आपको स्क्वायर रूट अंडर दी रूट a प्लस आयोटा b आपको फाइंड करना है। तो जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा, ठीक है ना, वो आंसर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा। तो उसकी फॉर्मेशन जो है स्टैंडर्ड होगी, लेट क्या होगी आपके पास ही x प्लस आयोटा y है, क्या है x प्लस आयोटा y। अब इसका स्क्वायर रूट जो है फाइंड करने के लिए हमें जो है x और y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे वैल्यू ऑफ x एंड y। तो कैसे आएगी देखिए, यहाँ पे यहाँ से x और y को फाइंड करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड के आपने यहाँ पे ये आपका जो है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर किया x स्क्वायर, इस जगह पे यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर ये जो हुआ y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बन गया यहाँ पे -1, आयोटा स्क्वायर हो गया -1 और प्लस में आपका 2ab। शायद ही कर पाएंगे यहाँ तक। अभी ये भी आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कंपेयर किया रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से, तो यहाँ से आपके पास ही आपको क्या मिला, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड दिस 2xy इज इक्वल टू b। यहाँ से x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका a और 2xy यहाँ पे क्या आपका b। अब देखिए आप यहाँ से हमें x और y को फाइंड करना है। आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक काम करें यहाँ पे, एक ही आइडेंटिटी होती है हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर जो है इक्वल होता है a माइनस b होल स्क्वायर और यहाँ पे आपका प्लस 4ab, इसलिए a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab। जो हमारे पास है ये a है, a यहाँ पे आपका है x स्क्वायर और b यहाँ पे लिया हमने क्या y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर 4ab। क्या करें यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के, यहाँ पे जगह 4x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो यहाँ से b स्क्वायर क्या ऐड किया 4x स्क्वायर y स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आप सही ये आपका 4ab, शायद इसमें जो है कुछ ही मिस्टेक हुई, देखो आप यहाँ पे ये आपका जो है a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे आपका आएगा 4a स्क्वायर के यहाँ पे आपका x स्क्वायर और b यहाँ पे क्या आपका y स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है b स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है a होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर। जब स्क्वायर जो है इस साइड से उस साइड जाएगा
तो लेगा अपने साथ ही प्लस और ही माइनस, प्लस और ही माइनस अंडर दी रूट ही स्क्वायर अंडर दी रूट ही प्लस और ही माइनस। लेकिन ये जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी नेगेटिव नहीं होगा, स्क्वायर क्वांटिटी दोनों को ऐड करेंगे प्लस ही आएगा, तो ये आपका किसमें है, प्लस में है। इसको नाम दिया पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आपका है इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी यहाँ से जो है इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और यहाँ से x और जो y है उसकी वैल्यू को फाइंड यहाँ पे करेंगे। देखो क्या किया यहाँ पे, इसको और इसको ऐड किया पहले हमने, ऐड करेंगे y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 1 1 यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें इसको ऐड किया यहाँ पे आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दी रूट और प्लस में आपका ये a, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फिर आपका डिवाइड में आपका यहाँ पे 2 स्क्वायर अंडर दी रूट x क्या आपका प्लस माइनस अंडर दी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दी रूट और प्लस में आपका a और होल में क्या आपका 2, तो x की वैल्यू हमारे पास ये है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब यहाँ पे अभी x तो आ गया हमारे पास, लेकिन y और हमें यहाँ पे चाहिए, तो y को और आप फाइंड करेंगे यहाँ पे, इसमें से इसको करेंगे माइनस, इसमें से इसको माइनस, तो x स्क्वायर कैंसिल, इसमें से माइनस किया 1 1 2 2y स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस ये, तो यहाँ से आपके पास जो है y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दी रूट a और यहाँ पे आ जाएगा माइनस a बाई में 2 अंडर दी रूट प्लस और माइनस, ये आपका वैल्यू ऑफ y। तो हमारे पास है इसका अंडर दी रूट क्या पड़ेगा, x की वैल्यू क्या हमारे पास प्लस माइनस यहाँ पे आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दी रूट प्लस a और y में आपका 2, फिर आप यहाँ पे इसमें भी प्लस माइनस है और इसमें भी क्या है प्लस माइनस, मैंने कॉमन ले लिया है बार और यहाँ पे लगा दिया है प्लस, यहाँ पे आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दी रूट प्लस में आपका माइनस a और y में आपका 2 और यहाँ पे क्या आपका अंडर दी रूट होल अंडर दी रूट और यहाँ पे आपका आयोटा, ये आपका जो है हमारे पास आ गया a प्लस आयोटा b का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है प्लस माइनस दिस, शायद ही कर पाएंगे यहाँ पे। अब देखिए कोई भी नंबर अगर आपके पास है उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, आपके पास दो तरीके हैं क्या, एक तो इसी प्रत्येक क्वेश्चन में इसी प्रोसीजर को यूज करें और जो है x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, या फिर जो है डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, क्या हमारे पास आपको जो है एक पॉइंट और यहाँ नोट करना है, क्या देखिए यहाँ पे जो है हमने दो इक्वेशन यहाँ पे ऐड की थी, क्या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये जो है इक्वल टू आपका a, और एक इक्वेशन और थी हमारे पास यहाँ पे, उसमें क्या था 2x y इज इक्वल टू आपके पास b, 2x y इज इक्वल टू b। इसी का जो है हम करेंगे यहाँ पे कंसेप्ट का यूज, इसका जो स्क्वायर रूट है उसको डायरेक्ट फाइंडिंग करने में कैसे होगा वो देखेंगे यहाँ पे। देखिए z हमारे पास ही नंबर है, ये आपका है 5 प्लस 12 आयोटा, 5 प्लस 12 आयोटा, इसका हमें जो है स्क्वायर रूट फाइंड यहाँ पे करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो हम यहाँ पे 5 प्लस 12 आयोटा, अब देखिए पहले जो है मैं इसी को जो है इसी प्रोसेस से इसको कर रहे हैं सोल्व यहाँ पे, तो 5v प्लस 12v आयोटा को लेट के मेरे पास क्या है x प्लस आयोटा y है, सोल्व करेंगे यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड यहाँ पे करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सॉरी इसका अंडर दी रूट ही फाइंड करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, वहां से रियल पार्ट प्लस से इमेजिनरी प्लस से और वैल्यू को वहां पे पुट ही कर पाएंगे, ठीक है, सो कर लेंगे आप, या फिर जो है डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट करेंगे कैसे, हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट है 5v प्लस 12v आयोटा अंडर दी रूट, इसका आंसर हमारे पास क्या सिंपलीफाई करने के बाद ये आया था,
इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखो ए यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए आपका है 5 और बी के यहाँ पे आपका 12, तो पुट क्या यहाँ पे इसके इस घर पे, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर अंडर दी रूट ए प्लस में आपका 5 ए बाई में आपका 2 अंडर दी रूट ए, और यहाँ पे आपका प्लस यहाँ पे आपका जो है सेम ही 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर दी रूट ए माइनस 5 और बाई में 2 अंडर दी रूट ए, और यहाँ पे आपका जो है आयोटा, आयोटा, ठीक है। यहाँ पे बार जो आपका प्लस हो रही माइनस, तो प्लस माइनस ये वैल्यू आपके पास जो है 25 प्लस 144 ये हो गया 169, 169 अंडर दी रूट क्या होता है 13 प्लस 5/2 अंडर दी रूट, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपका 169 माइनस यहाँ पे आपका 5 और बाई में 2 अंडर दी रूट प्लस हो रही माइनस, इसको ऐड किया आपने यहाँ पे प्लस माइनस ही 13 प्लस 5 18/2 यहाँ पे आपका 9 अंडर दी रूट ही वैल्यू हो गया आपके पास 3 यहाँ पे प्लस लेस किया आपने यहाँ पे 164 को डिवाइड किया आपने किससे 2 से, 164 को डिवाइड किया आपने 2 से आपका यहाँ पे 8 जा और 2 यहाँ पे आपका 2 जा, ठीक है। चेक कर ले दोबारा, यहाँ पे मिस्टेक नहीं, यहाँ पे ये जो है ये गलती हो गया, यहाँ पे ये आपका 5 स्क्वायर इसका अंडर दी रूट आएगा, यहाँ पे आपका 13, ठीक है। 5 में से 30 में से 5 लेस किया आपने यहाँ पे 8 और यहाँ पे आपका जो है 8/2 4 अंडर दी रूट और 4 रूट क्या होता है हमारे पास 2, यहाँ पे आपका आयोटा, क्या यहाँ पे आयोटा, शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तो आंसर हमारे पास क्या है प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 12 आयोटा, शायद ही कर पाएंगे। अब देखिए इसको जो आप डायरेक्ट इसका जो है डायरेक्ट आंसर आप फाइंड कैसे करेंगे, वो देखिए क्या करना आपको, यहाँ पे जब ही कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है, ये आपका है 5 प्लस 12 आयोटा है, क्या है 5 प्लस 12 आयोटा। एक बात बोलूं आप नोट करो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे जो b है, अगर ये b आपको यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे जाएगा इसमें नेगेटिव, इस बात को पूरा यहाँ पे आपको नोट करना है। अगर b नेगेटिव है तो यहाँ पे इसमें आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें निकले इसका आपको स्क्वायर फाइंड करना है डायरेक्ट, अगर एग्जाम में उसमें आता है तो है नहीं कि इसको याद रखेंगे, भी जो है कई बार याद हमें नहीं रहता, ठीक है, या फिर जो लॉन्ग प्रोसेस से हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन को। अब देखें कैसे करेंगे, हमारे माइंड में केवल जो है ये कांसेप्ट यहाँ पे है, ये जब हमने इसको फाइंड किया तो हमने पाया कि जो x स्क्वायर दो x और जो y हमें जो नंबर फाइंड करने हैं इसका स्क्वायर रूट करने के बाद ही जो हमारे पास नंबर x और y आएंगे उनके स्क्वायर का डिफरेंस a होता है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है a, और ये ट्वाइस ऑफ x और y की मल्टीप्लाई क्या होती है b। अब देखो इसी की हेल्प से करेंगे इसको यहाँ पे कैसे, ये आपका b है, इसका आप कर दो हाफ, ये ऑलरेडी डबल है, ये ऑलरेडी डबल है, यहाँ पे 2xy हमें xy फाइंड करना है, तो क्या होगा मेरे पास ही x और y क्या बन गया हमारे पास ही 2xy = 12, तो xy यहाँ से आपका 6, इसका हाफ किया हमने, क्या तक कोई डाउट नहीं। अब देखें नेक्स्ट ये हमारे पास 5 को क्या है x² - y² है, क्या हमारे पास है a = 5। अब हमें जो है एक ऐसे नंबर जो है सिलेक्ट करने, दो नंबर की मल्टीप्लाई यहाँ पे 6, इसको हमें दो नंबर में कन्वर्ट करना है, x में और y में, जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 5 आना चाहिए, जिनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या आना चाहिए यहाँ पे 5, तो इसको हम जो है कन्वर्ट करते हैं, देखो आप यहाँ पे मैं इसको ऐड किया 3 × 2, 3 2 6, ये x × y, तो x क्या बन गया आपका 3 और y यहाँ पे आपका 2, 3 का स्क्वायर किया आपने 9 x², 2 का स्क्वायर किया आपने 4, दोनों का डिफरेंस क्या आगे पास 5, यानी कि ऐसे नंबर मैंने सिलेक्ट किए जिनका डिफरेंस मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या है 6, यानी कि इसका हाफ है, और जिनके स्क्वायर का डिफरेंस है क्या हमारे पास है 5,
तो नंबर मेरे पास x क्या बन गया 3 और y क्या बन गया यहाँ पे 2। तो आंसर क्या बन गया हमारे पास इसका यहाँ पे, इसका अंडर द रूट क्या बन गया, ये आपका बन गया यहाँ पे x ये आपका 3 है प्लस 2 आयोटा अंडर दी सॉरी यहाँ पे आपका प्लस और माइनस कर पाएंगे शायद आप। एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे, देखिए उसमें हमारे पास ये आपका है 8 माइनस 15 आयोटा, 8 माइनस 15 आयोटा, ठीक है। इसको देखते हैं सोल्व करने की, करते हैं कोशिश यहाँ पे। इसको राइट करते हैं यहाँ पे क्या 15 को, इसका क्या हमने हाफ, तो हो गया 15/2 इसका हाफ x वाई। इसको करेंगे दो पार्ट में डिवाइड, जिनका मल्टीप्लाई तो ये रहेगा, उनके स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस क्या आना चाहिए हमारे पास 8। चलो चेक करते हैं, देखो हम यहाँ पे इसको क्या हमने 5/√2 इंटू में आपका 3/√2 चेक करते हैं कोशिश करने की, ये आता है या नहीं आता। 5/√2 और 3/√2, अच्छा 5 का स्क्वायर किया आपने 25 है, बाई में आपके आगे का हो गया 2, फिर आपका माइनस 3 का स्क्वायर ही 9 बाई में आपका 2, लेस किया आपने यहाँ पे इसमें से एल में आपका 2, इसमें लेस करेंगे 50 में से 9 लेस किया आपने बोल गया आपका 16 को डिवाइड किया आपने 2 से, वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आपकी 8, क्या आ गई यहाँ पे 8। क्या पाया आपने, दो नंबर इसमें आपने कन्वर्ट कर दिए, दो नंबर लिया आपने यहाँ पे, एक ये एक मेरे पास ये है। इसमें जो है दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस क्या पाया हमने, क्या यहाँ पे 8 है, ये आपका है x² माइनस y², और ये क्या आपका x और ये आपका y मल्टीप्लाई यहाँ पे, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है हमारे पास 8, तो x क्या बन गया ये और y बन गया आपका ये, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लगा देंगे आप क्या माइनस, तो वैल्यू हमारे पास बनेगी, इसका अंडर द रूट क्या बनेगा, ये आपका a 5/√2 माइनस यहाँ पे आपका 3/√2 और यहाँ पे आपका आयोटा, यहाँ पे प्लस और माइनस, याद रहेगा शायद, इसको भी आप यहाँ पे कर ही पाएंगे। देखें एक एग्जांपल और देखते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करेंगे। ये एग्जांपल हमारे पास है -11 -60 और यहाँ पे अंडर द रूट -1, अंडर द रूट -1, यहाँ पे -11 -60 अंडर रूट -1, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको जो है स्क्वायर रूट फाइंड यहाँ पे करना है। तो पहले इसको हमने कन्वर्ट किया उसी फॉर्मेशन में, तो हमने क्या राइट किया इसमें, यहाँ पे इसको राइट किया -11 और यहाँ पे जो आपका माइनस इसकी वैल्यू होगी आयोटा, ये आपका 60 आयोटा, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड यहाँ पे करना है। तो क्या लिखेंगे इसके यहाँ पे -11 -60 आयोटा अंडर दी रूट इज इक्वल टू अब देखो इसको क्या आपने यहाँ पे पहले इसका हाफ करेंगे, क्या है इसका हाफ, इसका हाफ किया आपने यहाँ पे 30, क्या गया 30। अब देखो 30 को जो हमें 2 पार्ट में करेंगे डिवाइड, उनके स्क्वायर का डिफरेंस हमारे पास जो है -11 आना चाहिए, क्या आना चाहिए -11। चलो ऐसे टुकड़े देखते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इसको। मैंने इसको यहाँ पे 6 और 5, 6 5 30, 6 का स्क्वायर ही 36, 5 स्क्वायर 25। अगर मैं जो है इसे 25 में से 36 को लेस करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू जो है 30 में इसको लेस करेंगे तो 11 आएगा, क्या आएगा 11, लेकिन हमें चाहिए क्या यहाँ पे -11, तो इसमें यहाँ पे 25 यहाँ पे 36 उल्टा कर देंगे, 5 आगे और ये आपका पीछे, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 6, 5 का स्क्वायर ही 25, 6 का स्क्वायर ही 36 और यहाँ पे जो आपका लेस करेंगे ये वैल्यू क्या है मेरे पास ही -11, तो वो नंबर मेरे पास क्या बन गए, एक तो आपका 5 ही और एक आपके यहाँ पे 6, तो इसको क्या रेट करें यहाँ पे 5 ही माइनस में यहाँ पे आपका 6 ही आयोटा, इसका जो अंडर रूट है वो क्या है हमारे पास ही 5 - 6 ही आयोटा, शायद ही इसको आप यहाँ पे कर ही पाएंगे,
क्या माइनस है तो यहाँ पे माइनस अप्लाई कर लेना है, कर पाएंगे शायद आप इसको यहाँ पे। इस ट्रिक से जो है हम यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को मोस्टली यहाँ पे सॉल्व भी कर पाएंगे, लेकिन आपको जो उसको ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। चलो जो है एक एग्जांपल ही और देखते हैं। ये हमारे पास है -7e -24e आयोटा, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड यहाँ पे करना है। करें यहाँ पे स्क्वायर रूट, देखो क्या किया, इसका किया हमने हाफ, तो हाफ क्या बन गया इसके यहाँ पे 12, क्या बन गया 12। अब इसको हमें करना है स्प्लिट 2 नंबर में, उनका स्क्वायर का डिफरेंस क्या आना चाहिए हमारे पास ही 7 आना चाहिए, वो भी माइनस में। तो मैं इसको रेट किया, एक तो 3 और यहाँ पे 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर ही 16, 9 में से अगर 16 को लेस करते हैं तो कहेगा -7 आ गया। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो बाद यहाँ पे 9, यहाँ पे 16, डिफरेंस क्या आपने यहाँ पे वैल्यू आपके पास माइनस का अंडर द रूट हमारे पास क्या आएगा, ये आपका नंबर क्या है 3, ये माइनस यहाँ पे है तो माइनस यहाँ पे आपका 4e आयोटा, ये आपका जो इसका आंसर -7e -24 आयोटा अंडर द रूट क्या होगा 3 - 4e आयोटा। शायद ही इसको आप यहाँ पे समझ पाए हैं और इसको आप यहाँ पे कर ही पाएंगे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ही पार्ट के अंदर ही, पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।